राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान रखो पर। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मित्रों, साल 2025 में रक्षाबंधन कब है? भाई बहन का प्यार का पर्व रक्षाबंधन साल 2025 में आखिर किस दिन मनाया जाएगा? किस दिन पड़ेगी सावन की पूर्णिमा तिथि? और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? सही समय और भद्रा काल से जुड़ी सारी जानकारी आपको आज के वीडियो में प्राप्त होगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में रक्षाबंधन के प्रति कोई संदेह नहीं रहेगा। मित्रों, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार है, जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण मास 11 जुलाई 2025 को शुरू हो चुका है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में रक्षाबंधन को लेकर कई सारे सवाल हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह पर्व हर साल सावन की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु और खुशहाली की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को रक्षा देने का वचन देते हैं और उपहार भेंट करते हैं। अक्सर लोगों को राखी बांधने के शुभ मुहूर्त को लेकर कई सवाल होते हैं। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधने को अशुभ माना जाता है। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए साल 2025 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और इस पर्व से जुड़ी अन्य खास जानकारियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2025 में रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए सावन माह की पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त 2025 के दिन शनिवार को पड़ रही है। इसी दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर शुभ मुहूर्त में राखी बांधेंगी। सावन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 पर होगी। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त 2025 को 1:24 पर होगी। रक्षाबंधन अनुष्ठान का समय सुबह 5:56 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। इसीलिए उदया तिथि होने के कारण रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त शनिवार के दिन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन प्रदोष काल के समय बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। इस दिन प्रदोष काल में राखी बांधने का शुभ समय शाम 7:19 से लेकर रात 9:24 तक रहेगा। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए भद्रा काल को शुभ नहीं माना जाता है। 9 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 1:52 पर भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर भद्रा काल होता है तो प्रदोष काल के समय में भी राखी बांधी जा सकती है। भद्रा काल का समय राखी बांधने के लिए उचित नहीं होता है। इस दौरान शुभ कार्य भी नहीं किए जाते हैं। भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। अशुभ समय पर रक्षा सूत्र बांधने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जो इस पर्व को और भी ज़्यादा खास बना रहे हैं। सौभाग्य योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन मौजूद रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:04 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर 12:53 तक रहने वाला है। श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन सबसे खास पर्व रक्षाबंधन का होता है। इस दिन बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। साथ ही सभी नई और पुरानी वस्तुओं को भी राखी बांधनी चाहिए, जैसे वाहन, टीवी, घर के मुख्य द्वार आदि पर। इस दिन उत्तर भारत में जनेऊ बदलने का कार्य भी होता है, जिसे श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। दक्षिण भारत में इसे अभितम्म कहा जाता है। इसे श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और अर्पण भी किया जाता है। स्नान और दान, इस दिन नदी में स्नान भी किया जाता है। श्रावण पूर्णिमा पर परंपरागत ढंग से तीर्थ, अवगाहन, दश स्नान, हेमाद्री संकल्प और तर्पण आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। श्रावण पूर्णिमा में दान करने का भी अपना ही महत्व है। इस दिन दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने का भी बहुत महत्व रहता है। उत्तर और मध्य भारत में महिलाएं उपवास रखती हैं और अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए उत्तर भारत में इसे कजरी पूनम भी कहते हैं। इस दिन शिव, पार्वती, श्री कृष्ण, हनुमान जी, चंद्रमा, विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन के दिन आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ कार्य हैं जो कि आपको भूलकर भी नहीं करने हैं। पहला, इस दिन किसी भी प्रकार से बहनों को नाराज़ ना करें। दूसरा, भद्रा और राहु काल में राखी ना बांधें, दोनों के लिए ही ये अशुभ होता है।
तीसरा, एक बात का विशेष ख्याल रखें कि राखी बांधते वक्त भाई का मुख दक्षिण दिशा में ना हो। राखी बांधने के दौरान भाई को किस दिशा में बैठाकर राखी बांधी जा रही है, इस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। गलत दिशा में बैठाकर राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए। कलाई पर राखी बांधते वक्त दिशा को कतई नज़रअंदाज ना करें। राखी बांधने के दौरान भाई को पूर्व दिशा में बैठाना चाहिए और बहन का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए, तभी राखी बांधनी चाहिए। भाई बहन एक दूसरे को तौलिया या रुमाल या धारदार वस्तुएं या फिर कोई नुकीली चीज़ें कभी भी उपहार में ना दें। पांचवा है, रक्षाबंधन के दिन बहनें पहले भाई को अक्षत और टीका लगाती हैं, फिर उन्हें राखी बांधती हैं, लेकिन अक्षत लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो और टूटे हुए अक्षत अशुभ माने जाते हैं। छठा है कि हिंदू रीति रिवाज में पूजा अनुष्ठान के दौरान सिर ढका जाता है। भाई को भी राखी बांधने से पहले उसके सिर को रुमाल या टोपी से ढकते। खुले सिर से कभी भी राखी ना बांधें। राखी बांधने वाली बहनें भी अपने सिर पर दुपट्टा ज़रूर रखें। सातवां है, मान्यता है कि भाई को राखी बांधते समय रक्षा सूत्र में 3 गांठें लगानी चाहिए। ये गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। आठवां है कि ज्योतिष के अनुसार भाई को हमेशा दाहिने हाथ में राखी बांधनी चाहिए। दाहिने हाथ को कर्मों से जोड़ा जाता है, इसीलिए इस हाथ में राखी बांधना शुभ माना गया है। हिंदू मान्यताएं कहती हैं कि भगवान दाहिने हाथ से किए गए दान को स्वीकार करते हैं। इसी के चलते दाहिने हाथ को राखी बांधने के लिए सर्वोत्तम माना गया है और राखी या कलावा इसी हाथ पर बांधना चाहिए। 9 नंबर है कि बहनों को राखी बांधने के बाद भाई का मुंह अवश्य मीठा कराना चाहिए। ऐसा इसलिए जिससे आने वाले वक्त में भाई बहन के रिश्ते में मिठास बरकरार रह सके। रक्षाबंधन के दिन बहनें स्नान कर एक थाली में राखी, रोली, चावल, मिठाई और दिया सजाती हैं और भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती हैं और राखी बांधती हैं। इस दौरान बहनों को यह मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। यह मंत्र पढ़ने से पहले भाई बहन दोनों को ही अपने आप को अच्छी निगाहों से देखना चाहिए और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और इस मंत्र को उच्चारित करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। वो मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वमापि बदनामी रक्षे माचल माचल। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का टुकड़ा बांधा था, तब श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा का वचन दिया था। रक्षाबंधन न केवल रक्त संबंधी रिश्तों तक ही सीमित है, बल्कि यह दोस्ती और एकता का भी प्रतीक है। मित्रों, अंत में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखकर अपनी हाजिरी श्री कृष्ण के चरणों में ज़रूर अर्पित कर दीजिएगा। मित्रों।